चाहे कुछ भी हो जाए, जादूगर जब तक लड़ेगा तब तक उसमें सांस रहेगी। ये बात अशोक गहलोत के लिए कही जा रही। पिछले कुछ दिनों पहले जो नारे लगे थे, चौथी बार गहलोत सरकार, इसके बाद विवाद खड़ा हुआ, लेकिन तब भी अशोक गहलोत शांत बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं। अशोक गहलोत अपने गृह क्षेत्र जोधपुर में एक्टिव हो चुके हैं और जोधपुर में जिस तरह से वो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, वहां की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अशोक गहलोत ये बात समझ चुके हैं कि अगर वो अब भी ऐसे ही चुप बैठे रहे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में उनका गढ़ जोधपुर भी उनके हाथ से खिसक जाएगा। बस यही वजह है कि अशोक गहलोत अब अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आ रहे और पूरे जोश के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। राजस्थान की राजनीति तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है जब अशोक गहलोत मैदान में उतरते हैं और गहलोत मैदान में उतरते हैं, इसके साथ साथ वो बहुत से ऐसे बयान देते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाते। लगातार बातों ही बातों में अपने विरोधियों को घेरना और इसके अलावा सरकार के सहारे सहारे बहुत कुछ कह देना, ये उनकी ताकत रही है। और अब एक बार फिर से अशोक गहलोत ने जोधपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बहुत से सवाल कर दिए और बहुत सी अटकलों को भी जन्म दे दिया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि गहलोत ने क्या कुछ कहा है। जोधपुर दौरे के बाद मीडिया से रूबरू हुए अशोक गहलोत ने प्रशासनिक नाकामी से लेकर के मानगढ़ धाम और निकाय पंचायत चुनावों तक सरकार को जम करके घेरा और इतना ही नहीं, कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी की खबरों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गहलोत ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते जोधपुर समेत कई इलाकों की लगातार अनदेखी की जा रही है। सरकारी कार्यक्रमों में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को दरकिनार किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। कई विभागों में ठेकेदारों और योजनाओं का भुगतान अटका पड़ा है, जिससे विकास कार्य ठप पड़े हैं और आम जनता त्रस्त है। गहलोत ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े किए। भ्रष्टाचार के एकाध मामलों को ढाल बनाकर के पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप कर देना गलत है, क्योंकि इसका सीधा खामियाजा प्रदेश के गरीब मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है। ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही गहलोत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध, भूमाफियाओं के कब्जे और जमीनी स्तर पर बेलगाम होते भ्रष्टाचार को लेकर के सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाए। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा रही मानगढ़ धाम और आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर के। गहलोत ने याद दिलाया कि मानगढ़ धाम देश के आदिवासियों की आस्था बलिदान का केंद्र है। केंद्र सरकार ने इसके विकास के लिए जो वादे और घोषणा की थी, वे अब भी अधूरी है। सरकार जल्द से जल्द अपने वादों को पूरा करे। आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर के गहलोत ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि बीजेपी के कुशासन का जवाब जनता इन चुनावों में देने के लिए तैयार बैठी है। जब पत्रकारों ने गहलोत के जो इन दिनों जो भी विवाद थे उनके बारे में पूछा और जो कांग्रेस के भीतर खींचतान और गुटबाजी पर सवाल किया, तो गहलोत ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। हम सब मिलकर के जनता की आवाज उठाएंगे और आने वाले चुनावों में जीत हासिल करके सत्ता में वापसी करेंगे। गहलोत के इस आक्रामक रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति और भी गरमाने वाली। तो जादूगर ये बात साफ कर चुके हैं कि जादूगर अभी रिटायर्ड नहीं हुआ है और होगा भी कैसे, क्योंकि नया जादूगर तो तैयार ही नहीं हुआ है। नया जादूगर तो बार बार हार का सामना कर रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें जादूगर कुछ कमाल करके नया जादूगर को स्थापित कर पाता है या फिर नया जादूगर हमेशा की तरह फेल साबित होगा, ये भी सवाल है और ये देखने वाली बात होगी और काफी इंटरेस्टिंग भी होगी। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।